हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के टाइप्स। आज हम पढ़ेंगे एपीसी के बारे में, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं एपीसी क्या होता है। स्केड्यूल एंड डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। सो गाइस, बात करें एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी क्या होता है, मतलब कि कंज्यूमर जो है इनकम का कितना पार्ट कंजम्पशन कर रहा है, दैट इज एपीसी। तो एपीसी क्या है, रेशो है कंजम्पशन अपॉन में इनकम। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इनकम ले रही हूं मैं 0, 100, 200, 300, 400, कंजम्पशन 40, 120, 200, 280, 360 कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। बट जिस प्रपोर्शन से इनकम बढ़ती है उस प्रपोर्शन से कंजम्पशन नहीं बढ़ता, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल रीच करने के बाद हम क्या करते हैं, सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी क्या हो रहा है, कंजम्पशन 40 का हो रहा है, क्योंकि कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव होता है। सर्वाइवल के लिए कंजम्पशन करना पड़ेगा। तो जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन होता है, इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एपीसी क्या है, सी अपॉन वाई, कंजम्पशन अपॉन वाई इनकम का रेशो है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, कंजम्पशन अपॉन इनकम 40 अपॉन 0, तो इनफाइनाइट कांट डिटरमाइन, तो हम डैश डाल देंगे। देन 120 अपॉन 100 1.20, देन 200 अपॉन 200 1 वैल्यू आएगी एपीसी की, 280 अपॉन 300 0.93 वैल्यू आएगी, 360 अपॉन 400 0.90 वैल्यू आएगी। तो ध्यान से देखो कि ब्रेक इवन पॉइंट पर जब इनकम इक्वल है कंजम्पशन के, तो एपीसी की वैल्यू क्या है, 1। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होता है, इनकम इक्वल होती है कंजम्पशन के, तो एपीसी की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। बट बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, और आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी क्या होता है, लेस देन 1 होता है। बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी ग्रेटर देन 1 क्यों होता है, क्योंकि हम इनकम से ज्यादा कंजम्पशन करते हैं। और आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट लेस देन 1 क्यों होता है, क्योंकि हम सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आया? तो ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एक बार देखते हैं। एक्स एक्सिस पे ले रही हूं मैं इनकम इन रुपी करोड़ में, वाई एक्सिस पे ले रही हूं मैं कंजम्पशन इन रुपी करोड़ में। कंजम्पशन कर्व जो है मेरा अबव द ऑरिजिन स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन जो कि 40 है, तो सी बार से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो हमारा कंजम्पशन कर्व कैसा बनता है, अपवर्ड स्लॉपिंग बनता है। अपवर्ड स्लॉपिंग क्यों बनता है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है। और स्ट्रेट लाइन क्यों है, मैंने बताया था क्योंकि एमपीसी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कि हमेशा जो चेंज आ रहा है वो 80 का ही आ रहा है। तो हमेशा जब इनकम 100 से बढ़ती है तो हम कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, 80 का कर रहे हैं। तो एमपीसी 0.8 आता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एमपीसी क्या होता है। एमपीसी क्या होता है, कंजम्पशन की स्लोप होती है, बी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन करा था। ठीक है, तो कंजम्पशन कर्व पर कोई भी पॉइंट ले लो। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने पॉइंट ए लिया, तो इसको हम मीट कर देंगे किस पर, वाई एक्सिस पर, और इसको हम मीट कर देंगे किस पर, एक्स एक्सिस पर। तो इनकम कितनी आई, एपीसी क्या है, कंजम्पशन अपॉन इनकम, तो इनकम कितनी होगी, ओ वाई वन, और कंजम्पशन कितना हुआ, ओ सी वन। तो एपीसी क्या होगी ए पॉइंट पर, ओ सी वन अपॉन ओ वाई वन। समझ में आया कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एपीसी को। तो एपीसी की बात करें तो ग्रेटर देन वैल्यू कब आती है, जब कंजम्पशन ज्यादा हो इनकम से, मतलब बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट। इक्वल टू 1 वैल्यू कब आती है, जब कंजम्पशन इक्वल हो इनकम के, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पर। देन लेस देन 1 कब आती है, जब इनकम ज्यादा हो कंजम्पशन से, मतलब आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर? एपीसी जो है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कम होती जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितने प्रपोर्शन से हमारी इनकम बढ़ती है उतने प्रपोर्शन से कंजम्पशन नहीं बढ़ता। समझ में आया? क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल रीच करने के बाद हम सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए एपीसी जो है आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एपीसी फॉल होती जाएगी। एपीसी कैन नेवर बी जीरो, एपीसी कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता, कंजम्पशन ऑलवेज पॉजिटिव। इवन जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी मैं कंजम्पशन कर रही हूँ, तो कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा, मतलब न्यूमरेटर हमारा कभी जीरो नहीं होगा, तो एपीसी की वैल्यू भी जीरो नहीं आएगी। समझ में आया? तो कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि सर्वाइवल के लिए कंजम्पशन करना ही पड़ेगा। सो गाइज, होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एपीसी क्या होता है, किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे इसको। ठीक है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एपीसी की वैल्यू फॉल क्यों होती है, रीजन मैंने बता ही दिया। और एपीसी कभी जीरो नहीं होगा, कब एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1 होगी, और ग्राफिकली किस तरीके से एपीसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।